पुलिस ने तराना से अपहृत किए गए एक बच्चे का मात्र 5 घंटे के अंदर पता लगाकर उसे बरामद कर बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया था। तराना तहसील के बरनबा गांव में रहने वाले ईश्वर सिंह राजपूत के 5 वर्षीय पुत्र का कल घर के बाहर से अपहरण हो गया, जिसका पुलिस ने पता लगाकर बरामद भी कर लिया। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इंदौर के रोबोट चौराहे के समीप स्थित झुग्गी झोपड़ी बस्ती से अपहरण किए हुए बच्चे को बरामद कर अपहरण करने वाले बदमाश माखन राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश ने बच्चे को छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। एडिशनल एसपी के मुताबिक पुलिस इस मामले में मानव तस्करी एंगल की जांच भी कर रही है। और उसके परिजन चाचा जी थे, उनसे जब बात की पुलिस ने, हमारी टीम ने, तराना टीम ने बात की, तो उसमें 364 ए 364 ए आईपीसी पे कंटेंट भी आया। इसमें तत्काल पुलिस ने उस व्यक्ति की पहले पड़ताल की, व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया। कल दिनांक 31 जनवरी को तराना थाना अंतर्गत जो बरगुंडी गांव आता है, वहाँ पे एक 5 वर्ष के बच्चे को उसके घर से एक माखन सिंह नामक व्यक्ति जो है जबरदस्ती अपहरण करके ले गया था। तो प्रथम दृष्टया हमने 363 का मामला पंजीबद्ध किया था, लेकिन बाद में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, पूछताछ की गई, तो इसमें पता चला कि व्यक्ति जो अपहरण करके ले गया है वो छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहा है। तो तत्काल हम लोगों ने संज्ञान लिया, एसपी साहब को अवगत कराया। साहब ने बताया इसमें टीम बनाकर हमारी टीम जो है इंदौर गई, उसको फॉलो किया और इंदौर में लगातार मैनुअल इंट के आधार पर लगातार जो जिस जगह इसकी लोकेशन मिल रही थी वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ करके फ़ोटो दिखा के इसको हमने 5 घंटे के अंदर रिकवर किया है। इसका अभी वर्तमान में जो हमने अभी कम समय में जो विवेचना की उसमें यह है कि चिमनगंज थाने में आर्म्स एक्ट का इसका मामला है और मक्सी थाने में पुराने 2 मामले मारपीट के भी हैं। तो फिलहाल इसका और आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, इसका पूरा बैकग्राउंड देखा जा रहा है, कहाँ है, किससे लिंक है, किससे कनेक्टेड है ये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट भाषण दिया। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह 6ठा बजट है। बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में धर्मनगरी उज्जैन के लोगों ने भी अपनी राय रखी। कुछ लोगों का कहना है कि यह बजट गरीबों व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अच्छा है। ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, आवास की सुविधा दी जाएगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नई व हाई स्पीड ट्रेन व इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रस्ताव बजट में रखा गया है, जो कि काफी अच्छा है। घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला भी बताया गया। देश हित की योजनाओं के लिए बजट में राशि बढ़ाई गई है। लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। इससे भारत का पैसा भारत में रहेगा। 150 नए एयरपोर्ट बनने की घोषणाएं भी की गई। इसकी लोगों ने सराहना की। इसे सपनों का भारत का बजट भी बताया। रेलवे का बोला गया 3 नए प्रोजेक्ट आएंगे। फिजिकल डेफिसिट 5.1% रखा गया है FY25 के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक अच्छा बजट है। बस डिफेंस और एजुकेशन के बारे में अभी बताया नहीं है, जो कि मैंने कहा फुल फ्लेज बजट नहीं है, इंटरिम बजट है। वो आगे पता चलेगा डिफेंस और एजुकेशन पे क्या होगा। तो एजुकेशन के बारे में थोड़ा और पता चलेगा। पिछली बार ई-लर्निंग लाई गई थी, ई-लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा था। ईवी के लिए इस बार बहुत अच्छा चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, उसको बढ़ाने की बात कही गई है, सब्सिडीज दी जाएगी, एक अच्छी चीज़ है। और टैक्स स्लैब वही रखी है। सर ऐसे तो बजट में भी व्यापारियों के लिए तो कुछ फ़ायदेमंद दिखा नहीं। करों में कोई जीएसटी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और करों में भी मेरे ख्याल से कोई विशेष राहत नहीं दी गई। हाँ, इनकम टैक्स का स्लैब वही का वही रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं उज्जैन का व्यापारी हूँ तो उज्जैन के हिसाब से देखा जाए तो अपने नगर के लिए भी एक मेट्रो रेल के लिए जहाँ तक उम्मीद की जा रही थी कुछ प्रोविज़न किया जाएगा, वो भी कहीं कुछ दिखा नहीं मुझे। वहीं सेल कांग्रेस प्रवक्ता पुरुषोत्तम नागराज का कहना है कि यह बजट मध्यम वर्गीय व शिक्षित बेरोजगारों के लिए नहीं है, झांकीबाजी दिखाने वाला बजट है। इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। ब्रजमोहन गहलोत एडवोकेट एक्स वाइस चेयरमैन उज्जैन विकास प्राधिकरण ने कहा कि यह बजट गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग दोनों के खिलाफ बजट है। यह बजट पूर्ण रूप से अमीरों के लिए है। इसमें मध्यम व गरीब वर्ग को कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग दोनों के खिलाफ ये बजट है। उनको कोई राहत नहीं दी गई है। जितनी राहत दी गई है वो टोटल राहत दी गई है उच्च वर्ग और अमीर वर्ग।
किस प्रकार से राहत न रखा आप मानते कि इनकम टैक्स वगैरह में जस की तस स्थिति थी, कहीं कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो स्लैब था उसमें कोई चेंजेस। तो मध्यम वर्ग को किस प्रकार से नुकसान मध्यम वर्ग को इसलिए नुकसान है कि अपेक्षाएं ये थी कि अगला साल, ये साल जो है 2024 का, ये चुनाव के बजट के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से भी नहीं है। गरीबों को और मध्यम वर्ग को कोई राहत ही नहीं दी गई है, कोई खास नहीं, बिल्कुल नहीं। नए कुछ बदलाव ला रहे हैं, नए एक विजनरी जो बजट होना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल इनकम टैक्स स्लैब चेंज किया जाना चाहिए था, मध्यम वर्ग को उसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलता, वो नहीं है। जो सुविधाएं बढ़ाना चाहिए थी वो नहीं बढ़ाई गई। इस कारण से मेरे हिसाब से मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि ये बजट गरीबों और मध्यम वर्ग के बिल्कुल खिलाफ है और शुद्ध रूप से अमीर वर्ग के लिए पेश किया गया। शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का कोई साधन है, न गरीबों के लिए कोई रोजगार का मामला है। और बाकी सिर्फ ये बजट जो है एक झांकीबाजी दिखाने वाला बजट है कि जो सुपर कॉरिडोर है या एयरपोर्ट बनाने का, तो इससे गरीबों का क्या वास्ता है। गरीबों बजट होना चाहिए गरीबों के लिए और बेरोजगारों के लिए। जिनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार मिले, बजट ऐसा आए तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। उज्जैन शिप्रा नदी के नरसिंहघाट पर आज सुबह एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही एसडीआरएफ होमगार्ड व 13 दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर होमगार्ड जवान ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक के पीठ पर पत्थर से भरा हुआ एक बैग भी मिला है। यह कहना मुश्किल है कि युवक सुसाइड करने के लिए नदी में कूदा या किसी ने हत्या करने के पश्चात उसे नदी में फेंक दिया। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं महाकाल थाना पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी आज सुबह 7 बजे नगर निगम वाले सफाई कर रहे थे, उसने रामघाट चौकी पे सूचना की कि कोई लाश नदी में तैर रही है नरसिंहघाट के यहाँ। फिर हमने जाके देखा तो लाश तैर रही थी। नाव के द्वारा लाश को बाहर निकाला गया। उसका पास में एक पीछे बैग भी टंगा हुआ था, जिससे चेक उसको खोला गया तो उसमें से पत्थर टाइप ब्लॉक निकले। वो लगता ऐसा है कि वो खुदकुशी की है उसने। 3 माह से मानदेय नहीं मिलने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पिछले 3 माह से मानदेय के लिए परेशान हो रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। शीघ्र मानदेय देने के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री के नाम को जोड़ते हुए भजन भी गाया। भजनों में गाया कि मोहन आओ तो सही, मोहन हमारी सुनो तो सही जैसे शब्दों के साथ प्रशासनिक संकुल भवन में भजन गाए गए। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष उम्मीद तोमर ने बताया कि आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन था। पिछले 3 माह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मानदेय नहीं मिला। मानदेय नहीं मिलने पर घर का खर्च करने में दिक्कत आ रही है। बच्चों की परीक्षा पास में स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। ऐसे घर कैसे चलाएं संबंध में पूर्व में भी 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज मुख्यमंत्री को जगाने के लिए भजन गाए। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई तो 7 दिन बाद उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। नहीं पहुंच पाया और पहुंचा तो अभी तक चिंतन क्यों नहीं हुआ? तो सभी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें बहुत परेशान है मानदेय को लेकर। और भी बहुत सारी हमारी मांगें हैं, लेकिन सर्वप्रथम तो यही है, प्रदेश व्यापी हड़ताल है हमारी, सारे प्रदेशों में हो रही है, ये सारे जिलों में हो रही है। और यदि हमने यहाँ पे सरकार से यही बात रखी है कि हमें यदि 7 दिन के अंदर हमारा मानदेय नहीं दिया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्योंकि बच्चे स्कूल में बिल्कुल एग्ज़ाम पास में आ गई हैं, बच्चों की फीस नहीं जा रही, बच्चों को बाहर निकाल दिया जा रहा है
और कई बहनों के घर तो इससे ही चल रहे हैं। तो बहुत समस्या है कार्यकर्ता सहायिका बहनों को। अभी यहाँ पर कम से कम 400 450 के करीब संख्या बैठी हुई है और सभी बहुत परेशान, और उज्जैन जिले में पूरी 4000 संख्या है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड मध्य प्रदेश ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा की तैयारियां पूर्ण की। बोर्ड की परीक्षाएं 5 फरवरी से उज्जैन में दशहरा मैदान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पेपर व कॉपी का वितरण हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं शीघ्र ही शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड की 5 फरवरी से शुरू होगी, 5 मार्च 2024 को समाप्त होगी। परीक्षाओं को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा ने बताया कि उज्जैन जिले में परीक्षा को लेकर कुल 81 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा के पेपर व कॉपी सील बंद करके शासकीय कन्या विद्यालय दशहरा मैदान उज्जैन से कड़ी सुरक्षा में सभी ब्लॉक के 21 स्थानों में पहुंच चुके हैं। वहीं प्राचार्य अभिमन्यु व्यास ने कहा कि क्रम अनुसार इन सभी को थाने से परीक्षा केंद्र पर भेजा जाएगा। खाचरोद, महिदपुर, बड़नगर सहित उज्जैन जिले के सभी ब्लॉक के बॉक्स तैयार कर लिए गए हैं। देखिए, सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतज़ाम है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे सारे सेंटर के जो सुपरवाइज़र्स हैं और कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में जिनको नियुक्त किया है, वो साथ में जाएंगे पेपर्स लेके ट्रंक में सील करके, और उनके साथ में पुलिस का गार्ड भी जाएगा और जाके फिर वो संबंधित थानों में जमा कराएंगे। आज 21 थाने हैं जहाँ पे 81 सेंटर्स के पेपर्स आज ट्रंक में सील होके जमा होंगे, और उसके बाद परीक्षा के दिन में फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग और सब प्रतिनिधियों के समक्ष में खोले जाएंगे।